अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और इस निज़ाम के दरमियान लड़ाई अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और अब यह लड़ाई अडयाला जेल की दीवारों से बाहर भी आ गई है। बाकायदा तौर पर खुल के एक दूसरे को जवाबात दिए जा रहे। जो पैगाम इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया था उस पर फैसल वाडा ने इंतहाई सख्त पैगाम जारी किया है, इमरान खान को जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अब इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यह भी कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो तनकीद करेगा उसका मुंह बंद किया जाएगा। उन्होंने वाज़ह तौर पर सुहेल खान अफरीदी को धमकी भी दी कि अगर सुहेल खान अफरीदी ने कोई भी इधर उधर की हरकत करने की कोशिश की, यानी कि एहतजाज करने की कोशिश की, तो केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब सेनेटर फैसल वाडा की इन बातों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया है। वो जवाब आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन वाला मामला था वो मामला अभी तक फंसा हुआ है। नोटिफिकेशन के बारे में इतलात है कि वो अभी तक नहीं हुआ। सुहेल खान अफरीदी कल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल भी जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लाहौर से एक जज साहब का इस्तीफा भी आ गया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मोदबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जो जज साहब हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके बारे में आपको बता देता हूं। लाहौर से जज साहब है जिनका नाम है सैयद जहांजेब बुखारी। उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसी अदलिया की जरूरत है जो शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि कानून को अपने मफाद के मुताबिक इस्तेमाल करे। एक ऐसी अदलिया की जरूरत है जो आइन का दिफा करे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वो आखिरी शख्स हूंगा जो मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप या गैर मुंतखब अफराद को अवामी मंशा पर मुसल्लत करने वाले सिस्टम का हिस्सा बने, कि मैं किसी भी सूरत एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसके अंदर मार्शल लॉ जैसी चीजें हों, डिक्टेटरशिप हो या जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको अवामी मंशा के ऊपर मुसल्लत किया जाए। तो ये एक और इस्तीफा पाकिस्तान की जुडिशरी से आ गया है। अब जरा आगे आ जाएं जी। सबसे पहले नंबर पे मैं आपके सामने रखता हूं जो बड़ी चीज है, नोटिफिकेशन वाला मामला। उसके बाद जो बड़े गुस्से के अंदर फैसल वाडा ने ट्वीट किया है वो आपके सामने रखता हूं। तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है, उस पर भी बात करते हैं। और आजकल जो आजाद सेनेटर्स हैं वो जरा गुस्से में हैं। सेनेटर फैसल वाडा भी बड़े गुस्से में हैं और एक दो दिन कबल आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब भी बड़े गुस्से के अंदर थे। तो अब गुस्से की जो वजह है वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है पस्से पर्दा वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में नहीं थे। यहां से गालबन बहरीन गए, वहां से फिर लंदन चले गए और पीछे पाकिस्तान में रौला पड़ गया कि भाई वो नोटिफिकेशन पे दस्तखत किसने करने हैं, वजीर आजम तो मुल्क के अंदर है ही नहीं। तो फिर ख्वाजा आसफ ने जर्मनी से बैठ कर ट्वीट किया कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, ये प्रोसेस का आगाज हो गया, नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्यों इधर उधर किया बातें करते हैं, क्यों सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक वबाल खड़ा किया हुआ। खैर, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान वापस आए, लेकिन जिस वक्त वो पाकिस्तान वापस आए तो ये इतलात हैं कि उन्होंने रास्ते में आते हुए 7 घंटे एक जगह पर क्याम किया। वैसे रिफ्यूलिंग के लिए आधा घंटा, घंटा या कोई 2 घंटे रुकता है, लेकिन तकरीबन 5 से 7 घंटे तक का ये क्याम किया गया। फिर वो इस्लामाबाद नहीं उतरे, लाहौर आए और लाहौर में भी ये इतलात है कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि बड़ी अच्छी बात है कि आप वतन वापस आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बातें हो रही हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मसला है। तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। और अब ये इतलात भी आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से या गालिबन नवाज शरीफ साहब से इंतहाई अहम मुलाकात करना चाहते हैं। अभी तक इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात अभी नहीं हुई। ठीक है जी। अब नोटिफिकेशन वाले मामले पे जरा जो हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के करीब करीब साफी हैं उनकी जरा 2-3 बातें सुन ले तो आपको जरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आसमा शराजी साहबा क्या कहती हैं? कहती हैं कि आजाद जराए बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन का अब तक ना आना इस बात का सबूत है कि इख्तलाफात मौजूद हैं। कहती हैं कि वजीर दफा के ट्वीट को 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अब भाई ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो नोटिफिकेशन लगा हुआ है। तो नोटिफिकेशन की मेरा ख्याल आसमा शराजी साहबा को जो है वो सबसे ज्यादा फिक्र है। उन्होंने ये भी बता दिया कि 3 दिन हो गए हैं ख्वाजा आसफ के ट्वीट को, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया।
मजीद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया है। कहती हैं कि इमरान खान के कल के ट्वीट के बाद अगर नवाज शरीफ के जहन में इमरान खान के हवाले से कोई गलत फहमी रह भी गई थी तो वो दूर हो गई होगी कि वो असल में क्या चाहते हैं, यानी कि इमरान खान क्या चाहते हैं। मजीद फरमाती हैं कि अगर नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते भी हैं तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि रिहाई के बाद इमरान खान क्या करेंगे, इस्तेहकाम होगा या अदम इस्तेहकाम। मजीद उन्होंने कहा कि यह 90 की दहाई नहीं, इमरान खान और बेनज़ीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेनज़ीर ने सोबतें बर्दाश्त की लेकिन इमरान खान जारहाना मिजाज रखते हैं और सियासत में ये नहीं चल सकता। ये आसमा शराजी साहबा नवाज शरीफ को डरा रही हैं। वो जो नवाज शरीफ ने बयान दिया था ना कि इमरान खान से बड़े मुजरम है जो इमरान खान को लाने वाले थे, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर ये भी खबरें फैलाई गई, कहा गया जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर बड़ों को नहीं पकड़ना तो बेशक इसको भी छोड़ दे। तो ये आसमा शराजी साहब डरा रही हैं कि मियां साहब नो 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 नो, ये नहीं करना, इमरान खान अंदर रहना चाहिए। आप ये ना सोचें कि इमरान खान बाहर निकल के कुछ करेगा, नहीं, वो बहुत कुछ करेगा, वो बड़ा जारहाना मिजाज वाला बंदा है, यानी कि इमरान खान बदला लेगा। ये आसमा शराजी साहबा कह रही हैं। देखते हैं कि इमरान खान जब बाहर निकलेगा तब इमरान खान क्या करेगा। मुनीर फरूक साहब, उनकी भी सुन ले, कहते हैं कि यह कहना कि फौज की फरमाइशें पूरी कर करके हमारी कमर टूट गई है, यह दुरुस्त नहीं है। मजीद फरमाया मुनीर फरूक साहब ने, जब आप फौज की मदद से इक्तदार लें तो फौज की फरमाइश भी आपको पूरी करनी होगी, फौरन उसके ऊपर भी आपको दस्तखत करना होंगे। क्या अल्लाह का निजाम है कि ये वो लोग हैं जो शायद एक वक्त में मानते नहीं थे, कहते थे नहीं जी अब हमने वोट दिया, वो क्या होता है फॉर्म 45 और क्या होता है फॉर्म 47। आज वो खुद कह रहे हैं कि फौज की फरमाइशें जो है पूरी करके जो आपकी कमर टूटी हुई है ना, ये याद रखें ये इक्तदार भी आपको उन्हीं की वजह से मिला है। ये इक्तदार तो आपने ले लिया, अब आपको फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेंगी और फौरन दस्तखत भी करना पड़ेंगे। एक और साफी है सैयद इमरान शफकत, उन्होंने आज शाम के अंदर ट्वीट किया कि GHQ में हलचल, अब पता नहीं किस किस्म की हलचल है, उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई, ठीक है जी। अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, जो बहुत सी बातें डिस्कस की जा रही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं वो खुल के नहीं की जा सकती क्योंकि उनके बारे में 100% तस्दीक शुदा कोई भी चीज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का जो स्ट्रक्चर है ना, जब स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तब्दीली का वक्त होता है, यानी कि जब टेनोर खत्म होता है, तब्दीली का वक्त होता है, तो तब जो है ना वो लॉबिंग बहुत ज्यादा होती है कि जी अगर एक आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है तो आगे कौन आएगा, जो वजीर आजम है वो किसको लगाना चाहता है। वजीर आजम को भी ये होता है कि यार ऐसा बंदा लगाओ कि मेरी हुकूमत चलती रहे, मेरी हुकूमत को किसी किस्म का कोई मसला ना हो, डिस्टेबलाइजेशन ना हो। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको यहां पर क्या हो रहा है। अगर किसी को यह लगता ना कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला, तो यह मसला नहीं है, यह मसला नहीं है। जिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वही होंगे, हुकूमत को इससे कोई मसला नहीं है। मसला पता क्या, मसला यह है कि नीचे जो बंदे आने हैं ना दो, उनके बारे में बातें हो रही हैं कि भाई वो बंदे जो हैं वो कौन लगेंगे, इसके ऊपर इख्तिलाफ है। और बहुत से लोग तो ये बातें भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो सारा कुछ कर रही हैं वो ये खुद नहीं कर रहे, उनको फीड किया जा रहा है, और जिस बंदे की जानिब से फीड किया जा रहा है वो बंदा सिविल नहीं है। यहां तक बातें हो रही हैं, बाकी आप अंदाजा खुद लगा लें। और वो बंदा सिविल नहीं है और उनके बारे में नून लीग की ख्वाहिश भी है कि उनको एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर भी लगाया जाए। देखते हैं ये होता है या नहीं होता। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी जो है वो अडयाला जेल जाएंगे जी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। देखते हैं उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। फैसल आडा साहब ने तो एडवांस में कह दिया कि मुलाकात नहीं होगी। देखते हैं कि क्या बनता है और सुहेल खान अफरीदी मजीद आगे क्या लाहेअमल अपनाते हैं। अब आ जाए जी जरा अहम तरीन बात के ऊपर। फैसल वाडा साहब ने आज एक ट्वीट किया, कहते हैं कि ऐसी की तैसी, यानी कि उन्होंने स्टार ट्वीट, जैसे इमरान खान बड़े सख्त अल्फाज से ट्वीट शुरू करते हैं ना, उन्होंने भी कहा ऐसी की तैसी, जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को हाल अहवाल पूछने के लिए मुलाकात की इजाजत है और वकीलों को केस से मुतल्लक बात करने के लिए मुलाकात की इजाजत है। उन्होंने कहा कि फैमिली की मुलाकातें अगर सियासी पैगाम के ऊपर मुश्तमिल होती रहीं तो फिर ये बंद कर दी जाएंगी, और वकला ने भी केस के अलावा किसी का सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। मजीद कहा कि जीती हुई अफवाज और उसके सिपहसालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से
जूते की सोल बना दी जाएगी। यह भी कहा कि यह जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। यह भी कहा कि असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत। मजीद कहा कि बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से होगा। यह भी कहा कि एहतशाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि अब वापसी मुश्किल है। यह भी कहा कि अब केसेस और चीजों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने इंच बराबर भी मजीद हुड़ा हुड़ी की तो बची कुछ सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो कि केपीके में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब उसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर ले। ये फैसल वाडा साहब ने एक ट्वीट किया और कल उन्होंने एक और बयान भी दिया था कि अगर सोहेल अफरीदी साहब को यह कहा गया कि जी आप फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेलें, और अगर सोहेल अफरीदी फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेले तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। यह फैसल वाडा साहब ने कहा। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं बड़ी क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इमरान खान जो ट्वीट करते हैं अडयाला जेल के अंदर से, इमरान खान हर चीज का जिम्मेदार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को समझते हैं कि मैं कैद में हूं, मेरी अहलिया कैद में है, मेरा मैंडेट चोरी किया गया, मेरी पार्टी को तितर बितर किया गया, मेरी पार्टी के 10,000 वर्कर को गिरफ्तार किया गया, मेरी पार्टी के जो खवातीन है उनके ऊपर जुल्म किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया। वो जो है वो जिम्मेदार समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, या आप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम ले लें। मेरे ख्याल से एक चीज ना क्लियर हो जानी, देखिए फैसल वाडा ने भी जो जवाब दिया ना आगे से, उन्होंने एक चीज क्लियर नहीं की। एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, वो चीज क्लियर ये हो जानी चाहिए कि इमरान खान जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी इनकी है, ये इन्होंने करवाया, वो फैसल वाडा को चाहिए कि वो क्लियरली बताएं कि भाई उन्होंने करवाया या नहीं करवाया। कहीं ऐसा ना हो कि करवा कोई और रहा हो और पढ़ किसी और के ऊपर रही हो। ये भी तो हो सकता है ना भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है ना, ये इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेटल्ड हो जाना चाहिए, खुल के जरा सेटल्ड हो जाना चाहिए कि जो आपके साथ हुआ है इसमें से हमने किया है या नहीं किया, या इतना हमने किया और इतना हमने नहीं किया। क्योंकि इमरान खान के बयानात के अंदर एक चीज आप गौर से देखा करें, ना इमरान खान नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, ना इमरान खान जरदारी का नाम लेते हैं, ना मरियम नवाज का नाम लेते हैं। इनका नाम तो इमरान खान लेते ही नहीं है कि ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मुझे जेल के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ है, या इमरान खान ने कहा जो कुछ करवा रही है एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, जो कुछ करवा रहे हैं फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। वो इमरान खान सारी के सारी ये चीजें कहते हैं। तो ये भी एक मसला है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये ठीक हो जाए। अब जरा आगे आ जाए जी। मुनीफ फरूक साहब ने इमरान खान ने जो पैगाम दिया उसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि इस ट्वीट पर अफसोस के सिवा क्या कहा जा सकता है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे इन हालात में भी कोई कसम खा रखी हो कि कोई सियासी सबक नहीं सीखना, कोई हालात बेहतर नहीं करने, सियासी रास्ता निकालने और दीवार से सर पटकना छोड़ दीजिए। इससे सिर्फ आप और आपकी जमात का नुकसान होगा। यह उन्होंने कहा जी मुनीफ फरूक साहब ने कि आपका और आपकी जमात का नुकसान है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है मुनीफ फरूक साहब को इजाजत मिल जाएगी, जाएं जरा अडयाला जेल, जाके जरा इमरान खान के सामने ये बात करें तो देखिए फिर इमरान खान आपको क्या कहते हैं। अब फैसल वाडा साहब ने जो एक किस्म की सख्त बातें की हैं, धमकियां दी हैं, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया जवाब, वो जरा सुन लें। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तानी अवाम ने बेनामी जायदादें सुनी होंगी, बेनामी बैंक अकाउंट्स भी देखे होंगे और बेनामी लेन देन भी बहुत देख चुके हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले बरस के अंदर, यानी कि पिछले कुछ बरस में एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता रहता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मजहब जबान, धमकियों और बाजारी जुमलों के ऊपर खड़ी है। मजीद कहा कि इस बेनामी सेनेटर ने जो घटिया और लुच्चर जबान इस्तेमाल की वो उसके अपने जहनी मयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उन्हें अपना वालिद जैसा करार देता था और सियासी साया तलाश करता था, और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उसकी फैमिली पर हमलावर है। इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा इमरान साहिबा, जो इस वक्त सियासी इंतकाम पर मबनी 250 से जायद झूठे मुकदमात भुगत रहे हैं,
उनके बारे में इस तरह की इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इमरान खान सर झुकाने की बजाय सीना तान कर खड़े हैं। इसके बरक्स ये बेनामी किरदार अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर बोलकर गुजारता आया है। यही वजह है कि इसके मुंह से निकलने वाले जुमले में बदजुबानी है, मनफी सोच है और शदीद खौफ छुपा हुआ है। मजीद कहा कि इस शख्स का अदालत के फैसले के बारे में ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया की तौहीन है। पहले भी यह बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इमरान खान की फैमिली, वुकला और रुफका की मुलाकात को बुनियादी हक करार दे दिया है। इसके बावजूद अदालत के अहकामात की तजलील करना और फैसलों को रोंदने की धमकी देना ना सिर्फ जुर्म है बल्कि इस बात का इतराफ भी है कि यह शख्स खुद को कानून से बड़ा समझता है। मजीद कहा कि इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी के बारे में जो बाजारी जबान और धमकियां दी गई हैं वो लाकानूनियत और सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। एक गैर मुंतखब, बेइख्तियार, बेमकसद सेनेटर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अवामी मैंडेट के हामिल वज़ीर आला को बेहुदा धमकियां दे। ऐसा रवैया ना सियासी है, ना इखलाकी और ना ही कानूनी। रही बात उसके बुलंदोबांग दावों की और गीदड़ बगियों की, तो कौम जानती है कि ये इस बेनामी शख्स की सिर्फ ट्विटर और टॉक शोज की आवाजें हैं और हकीकी सियासी वजन से खाली। मजीद कहा कि जिन्हें अपनी जान पहचान के लिए दूसरी ताकतों के कंधों की जरूरत पड़ती है वो सियासी रहनुमा नहीं, सियासी बांड होते हैं। यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह भी वाज़ह करती है कि इमरान खान की इज्जत, उनकी फैमिली की हुर्मत और अदालतों के फैसलों की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैमिली मुलाकात को सियासी कहकर रोकने की कोशिश दरअसल उस जहनी बौखलाहट का इजहार है जो उन कुव्वतों को इमरान खान के बढ़ते हुए अवामी एतमाद से लाहक है। अवाम देख रहे हैं कि कौन जबान दराजी कर रहा है, कौन अदालतों को ललकार रहा है, कौन धमकियों के जरिए सियासी माहौल को आलूदा कर रहा है और कौन जमहूरी कदरों पर खड़ा है। वक्त आने पर फैसला भी अवाम ही करेंगे और वो फैसला हमेशा इमरान खान के हक में आया है और आइंदा भी आएगा। ये है जी सारी की सारी स्टोरी। हामिद मीर के शो में हामिद मीर ने सवाल पूछा आज सेनेटर फैसल वाडा साहब से कि क्या सुहेल अफरीदी की कल इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं होगी। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं सहाफ़ी हूं, मुझे सवाल करना है आप कैसे इतने एतमाद से नो कर रहे हैं, आप तो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे भी नहीं। तो फैसल वाडा ने कहा कि मैं अनपढ़ और जाहिल हूं पर छोटी मोटी आइन की समझ मुझे भी है, सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। यह फैसल वाडा साहब ने वाज़ह तौर पर कहा है। हामिद मीर साहब ने एक सवाल सलमान अकरम राजा से भी किया। उन्होंने कहा जी एनडीयू वर्कशॉप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो किससे पूछ कर गए थे। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, ना ही पार्टी कमेटी के अंदर इजाजत ली गई। इस हवाले से कारकुनान में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है, एहतियात से काम लेना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मोहम्मद जुबैर ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दो जमातों के अंदर, इन दो पूरी जमातों के अंदर एक भी बंदा वजीर खजाना लगने के अहल नहीं है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब अपना काम करेंगे, मुइशत मजीद बदहाल करके हफीज शेख और शौकत अजीज की तरह जहाज पकड़कर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC जनरल सरफराज ने यह कहा कि पाकिस्तान में जितने टैक्स हैं कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि यही बात हम करते थे तो हमें गालियां पड़ती थीं। मैं आपको याद करवाता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा था कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। मजीद उन्होंने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी तब्दील करे। प्राइवेटाइजेशन के वजीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके हैं लेकिन गवर्नेंस सिस्टम की वजह से कोई यहां पर सरमायाकारी नहीं करेगा। गवर्नेंस के हवाले से कोई भी ग्लोबल सर्वे आता है तो पाकिस्तान का नंबर सबसे पीछे होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने बदमाश पाले हुए हैं, ये लोगों को डराते हैं और कत्ल करवाते हैं, फिर कहते हैं कि फलां ग्रुप ने मार दिया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं मरवाता, तुम आइन शक्ल मरवाते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सोच ठीक ना हो वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता जो हो रहा मुल्क के अंदर, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।